उम्मीद है आप लोग सारे ठीक होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज हमारा जो है वो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा मैथ सेकेंड ईयर बुक हम पढ़ रहे हैं मैथ की। तो उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 हम कर रहे हैं। 1.3 की क्वेश्चन नंबर हम आज जो है वो 4 करेंगे। ठीक है, पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया हुआ है, 2 भी कर लिया हुआ है, 3 भी कर लिया हुआ है। आप हमारी पिछली वीडियोज़ को जो है वो देख सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जी, तो नेक्स्ट हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 के इसमें एक नई टेक्निक यूज़ होनी है लिमिट्स के लिए, तो हम उनको देखते हैं। ठीक है ना, तो उसमें सबसे पहले देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन को देखते हैं, उसके मुताबिक फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने करना क्या है इसमें और फिर उसी के मुताबिक हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखें, उसमें हमारे पास लिखा हुआ है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल रेज़ टू पावर 2n। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले मैं आपको जो टेक्निक यहाँ पे यूज़ होनी है, जो इस्तेमाल हो रही है टेक्निक, उसके मुताबिक बताता हूँ। फिर आपने इस क्वेश्चन को जो है ना वो हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, उसी को यूज़ करना है यहाँ पे। तो वो टेक्निक इजीली इसी को देखें, इसी के तरीके की है, इसी की तरह की है। वो देखेंगे वो क्या है, वो होती है हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, और n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल रेज़ टू पावर n, ये बराबर होता है e के इक्वल, एक्सपोनेंशियल e। ठीक है ना, अब ये क्या चीज़ है, इसको कैसे समझना है आपको, आपने कैसे इसको याद रखना है और कैसे यहाँ पे इसको देखना है कि इस तरह की चीज़ आ रही है, यहाँ पे कैसे आ रही है, उसको कैसे सॉल्व करना है वो देखना। सबसे पहली चीज़ आपने ज़हन में रखना है कि यहाँ पे प्लस होना चाहिए। पहली चीज़ कि यहाँ पे प्लस होना चाहिए, माइनस है तो वो हम किसी इस टर्म के साथ ले आएंगे, लेकिन यहाँ पे हमेशा जो है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। अब देखें तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है, यहाँ पे जो भी वैल्यू है आपने उसका क्या करना है, ऊपर यानी कि पावर में जो होल पावर है उसमें आपने उसका रेसिप्रोकल बनाना है। क्या बनाना है, रेसिप्रोकल बनाना है। हमारे पास 1/n दिया हुआ है यहाँ पे, तो उसका रेसिप्रोकल क्या है, n है। अगर ये इधर n है, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर n लिख देता हूँ, तो इधर क्या होगा फिर 1/n। क्यों? क्योंकि इसका रेसिप्रोकल जो है वो ऊपर होना चाहिए हमारे पास होल पावर में। जब इस रकम का रेसिप्रोकल ऊपर होगा, फॉर एग्जाम्पल इधर माइनस है, मैं माइनस वाला भी बता देता हूँ, इधर माइनस है। ठीक है ना, लेकिन मैंने क्या बताया, प्लस होना चाहिए। हम वही वाला प्लस इधर प्लस कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे, इसके साथ शिफ्ट कर देंगे ऐसे। ठीक है, अब ये शिफ्ट कर दिया, इसका मतलब कि -n का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है, -1/n या 1/-n। ठीक है ना, तो ये हमारे पास किसके इक्वल, पूरी की पूरी रकम आ गई e के इक्वल। ठीक है, इसी को हम यहाँ पे अब यूज़ करेंगे। ठीक है ना, अब उसको देखिए जी। तो वैसे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, उसमें देखें तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और 1 + 1/n होल रेज़ टू पावर 2n। अब देखिए यहाँ पे 1/n है। अब 1/n का जो हमारे पास रेसिप्रोकल आता है वो क्या आता है, n आता है। यहाँ पे 2 इजाफी है, इसका मतलब 2 को साइड में लेके जाएंगे। ठीक है, तो वो 2 को साइड में लेके जाएंगे, हम क्या करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल रेज़ टू पावर n कर दिए। ठीक है, वो 2 को हम क्या करते हैं, अलहदा कर लेते हैं, मतलब होल की पावर बना देते हैं 2i। ठीक है, अब सारी के सारी ये जो अंदर वाली टर्म है, मैंने अभी फार्मूले में बताया आपको कि वो किसके इक्वल आ गया, e के इक्वल। अब ये जो होल की पावर 2 है ये एज इट है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, e²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में देखिए लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल रेज़ टू पावर n/2। अब इसमें देखें तो 1/n है, क्या है हमारे पास, 1/n। अब 1/n का जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास क्या बनता है, n बनता है। यहाँ पे n इजाफी क्या है हमारे पास, यहाँ पे /2 बटे में 2, नीचे 2 आ रहा है, मतलब 1/2 इजाफी आ रहा है। तो सेम एज जैसे हमने ऊपर 2 को बाहर निकाला है, अलहदा किया है पावर से, पावर में अलहदा कर दिया है, तो सेम यहाँ पे 1/2 को हम करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1/n होल रेज़ टू पावर n। 1/2 इजाफी, उसको हमने क्या कर दिया जी, बाहर निकाल दिया, और ये आ गया हमारे पास 1/2। और ये सारी की सारी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ये आ गई हमारे पास e, ये वाली चीज़ किसके इक्वल आ गई, e के इक्वल आ गई। अब e और ये 1/2 आ गई। ठीक है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें थर्ड क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में देखें तो वो है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 - 1/n। अब वो माइनस वाला भी आ गया यहाँ पे, जो हमने बताया था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम क्या करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें तो 1 - 1/n, यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास प्लस होना चाहिए, माइनस को हम शिफ्ट कर देते हैं ये वाली टर्म के साथ। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और
1 प्लस -1 ओवर n हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे, ठीक है जी। अब देखें ऊपर होल पावर क्या है, n, ठीक है। अब देखें -1 ओवर n, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे -1 ओवर n है, मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या बनता है -n, यहाँ पे पॉजिटिव n है, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे एक माइनस लगा लिया, ठीक है। और फिर एक होल पावर बड़ी हम वैल्यू ऐसे निकाल के यहाँ पे -1 लिख देते हैं, ठीक है। जब -1 यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये सारी की सारी टर्म किसके इक्वल आ गई, मैं इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा e, ठीक है। अब ये -1 है, -1 ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो ये हमारे पास इसको अगर मजीद सॉल्व करें तो ये 1 ओवर e बनता है, और यही हमारा जो है वो आंसर है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया जी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पार्ट नंबर 4 है इसका, ठीक है ना। तो इसमें देखें सेम वही जो हम पीछे काम करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n होल रेज़्ड टू पावर n। अब यहाँ पे 1/3n का रेसिप्रोकल क्या बनता है हमारे पास, यहाँ पे 1/3n का जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास बनता है 3n, लेकिन यहाँ पे सिर्फ n है, मतलब हमें 3 इजाफी चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वही चीज़ जो हम पीछे करके आए, इन्फिनिटी 1 + 1/3n, और n है यहाँ पे हमें मतलब 3n चाहिए, ठीक है। तो 3n है, अब फिर हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड वाले को मैं अलहदा लिख देता हूँ ऐसे करके 1/3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा e, और e रेज़ टू पावर 1/, तो ये हमारा जो है वो आंसर आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पे निशान लगा देता हूँ, मतलब ये ऊपर वाला क्वेश्चन अलग है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिमिट, इसमें भी वही चीज़ 4/n, और 4/n का रेसिप्रोकल क्या बनता है n/4, यहाँ पे ऊपर n है अकेला, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है n है, तो मतलब हमें बटे में 4 चाहिए, ठीक है। तो बटे में 4 के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और 1 + 4/n, n, और साथ हमें क्या चाहिए /4, ठीक है। डिवाइड किया है तो साथ ही हमें मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई वाले को मैंने क्या कर दिया जी बाहर लिख, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ किसके इक्वल आ गई, e के, और ये ऊपर पावर 4, ऊपर पावर जो है वो 4 आ गई, और ये हमारा आंसर। स्टूडेंट्स तो हमारा छठा पार्ट है इसमें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x होल रेज़्ड टू पावर 2/x, यानी कि अब देखें 3x है, 3x का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होगा 1/3x, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर पावर में देखें तो पावर में हमें इसका रेसिप्रोकल चाहिए जो कि 1/3x बनता है, यहाँ पे सिर्फ x है, यानी कि हमें 2 नहीं चाहिए यहाँ पे, बल्कि बटे में 3 चाहिए, ठीक है। तो हम वही काम करते हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और ये आ जाएगा 1 + 3x होल रेज़्ड टू पावर जो है वो हमें चाहिए 1/3x, ठीक है। अब देखें ये 2 भी नहीं, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको अलग लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह मल्टीप्लाई 2 ये वाला, और ये जो नीचे हमने 3 डिवाइड किया है इसी के साथ जो है ना वो इसको जारी सवाल है, जब डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई भी करना है, तो इसीलिए मल्टीप्लाई 3 आ, ठीक है ना। अब इसको मज़ीद अगर लिखें तो ये आता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x होल रेज़्ड टू पावर 1/3x, और इसकी पावर को हम होल कर देते हैं जो कि है 3×6, ठीक है। तो ये आ जाएगा सारे का सारा e, और ये जो है वो 6 हमारे पास जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा 7th पार्ट है, तो 7th पार्ट में देखिए हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x² होल रेज़्ड टू पावर 1/x², ठीक है ना। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या है 2x², ठीक है। इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या बनता है 1/2x² आना चाहिए हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ x² है, मतलब हमें सिर्फ 2 चाहिए, बिल्कुल पहले पार्ट की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x² होल रेज़्ड टू पावर 1/2x², ठीक है। मतलब डिवाइड कर दिया 2, मल्टीप्लाई भी करना है उसको हम जाना वो y वाली साइड में, ठीक है। और ये सारी के सारी अंदर वाली टर्म हमारे पास e आ गई, और जो पावर में था 2 वो हमने एज इट लिख दिया, ठीक है। e² हमारा जो है वो आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखें तो उसमें लिखा हुआ है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 - 2h होल रेज़्ड टू पावर 1/h,
ठीक है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। तो माइनस हम शिफ्ट कर देते हैं साथ वाली टर्म में, हम इसको लिखते हैं h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस इसको लिख दिया -2h और होल रेज़ टू पावर 1/h। अब अगला काम करते हैं कि इसका रेसिप्रोकल बनाना है। -2h का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 1/-2h, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ h है, मतलब हमें -2 चाहिए बटे में, ठीक है ना। तो वो काम करते हैं हम, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस -2h और इसकी पावर आ जाएगा 1/-2h। जो हमने बनाना था वो तो बना दिया। अब देखें इजाफे क्या चीज़ लगाई हमने, -2 लगाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, उसको होल की पावर में जाके डायरेक्टली लिख देते हैं -2, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड किया, यहाँ पे हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें ये सारी की सारी टर्म हमारे पास क्या आ गई, e और उसकी पावर -2, यानी कि अगर लिखना चाहें तो इसको 1/e² भी लिख सकते हैं, और यही हमारा जो है वो आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखें इसका, तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x/1 प्लस x होल रेज़ टू पावर x। पहले तो इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे हम और फिर इसको सॉल्व करके, ठीक है ना। सबसे पहला काम तो इसको उलट कर दो, ठीक है ना, क्योंकि अगर इसका एलसीएम हम अलग नहीं कर सकते क्योंकि एक ही टर्म है, इसको मजीद हम जो है ना वो छोटा नहीं कर सकते। इसको उलट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको किया 1 प्लस x/x। जब हम डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को चेंज करते हैं, ठीक है ना, रिप्लेस करते हैं, तो पावर जो है वो उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी कि अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो गया। अब इसका क्या करते हैं, हम एलसीएम अलग करते हैं। जब एलसीएम अलग करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये आ जाएगा 1/x प्लस x/x और होल रेज़ टू पावर -x, ठीक है। मैं यहीं पे कर देता हूँ जी। तो ये आ जाएगा लिमिट 1/x, लिमिट x n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x प्लस ये x जो है वो x से कट गया तो 1 रहेगा और होल रेज़ टू पावर -x जी। तो यहाँ पे मैंने पहले n लिख दिया था, अब जो है वो उसको चेंज कर दिया क्योंकि ऊपर जो वेरिएबल था वो यहाँ पे x था, ठीक है ना, n नहीं था, तो इसीलिए यहाँ पे उसको x मैंने कर दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, अब इसको सीधा करके लिखें तो ये बनता है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और 1 प्लस 1/x होल रेज़ टू पावर -x। अब देखें वो चीज़ आ गई जो हमने फार्मूले के मुताबिक पढ़ा हुआ है। तो 1, अब इसका हमारे पास जो है वो रेसिप्रोकल क्या आता है, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल x आएगा, माइनस इजाफी है, इसी माइनस को हम यहीं से जो है ना वो अलग कर देते हैं और होल में लेके चले जाते हैं, ठीक है ना। वो -1 हो जाएगा। अब जो -1 में हो गया है तो ये हमारे पास आ गया e, ठीक है, और उसकी पावर -1 यानी कि 1/e, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है वो इसका आंसर आ गया जी। तो अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट। ये स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट पार्ट हमारा 10th पार्ट है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में ये दोनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक जो है ना वो आ सकता है, ठीक है। एक ही टाइप के हैं, थोड़ा सा इसकी कंडीशन पे फोकस करना है। कंडीशन को देखें आप, उसी की बेस पे इसका जो है ना वो हम आंसर देखें। कह लें कि जिस तरह की कंडीशन है उसी तरह का इसका आंसर है। अब कंडीशन है x <0, ठीक है ना। <0 मतलब नेगेटिव में आंसर आएगा, ठीक है ना। इसका नेगेटिव में है, मतलब x की जो वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे जो लिमिट है वो भी क्या है, लेस देन होगी, ठीक है ना। अप्रोच तो 0 से कर रही है लेकिन वो क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। अब यहाँ पे हम वही काम कर लेते हैं, काम कर लेते हैं कि जो x है, ठीक है ना, इसको हम क्या कह लेते हैं, इसको फर्ज कर लेते हैं कि ये -t, ये क्या है, -t ये को कोई भी वैल्यू है, ठीक है ना, जो कि 0 से क्या आ रही है, कम आ रही है, नेगेटिव है, क्योंकि x यहाँ पे कंडीशन में दिया हुआ है कि लेस देन 0। तो यहाँ पे हमने उसको यहाँ पे एक वेरिएबल अपनी तरफ से फर्ज किया है और वो क्या है, t, और साथ क्या किया है, माइनस। अब जाहिर सी बात है जब x को हमने चेंज कर दिया -t के साथ, बल्कि यही आएगा, और इसका मतलब कि जो लिमिट है वो भी क्या हो जाएगी, t अप्रोचेस टू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सही करके लिखते हैं, तो ये लिमिट x नहीं बल्कि t आ जाएगा, t अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे देखें तो e रेज़ टू पावर 1/-t, -1/e रेज़ टू पावर 1/-t और प्लस 1, ठीक है। अब देखें, अब लिमिट पुट कर देते हैं, ठीक है। अब जब लिमिट पुट करते हैं तो ये आ जाएगा e रेज़ टू पावर 1/-∞ -1/e रेज़ टू पावर
माइनस इन्फिनिटी प्लस 1 आएगा, ठीक है जी। तो अब देखिए e रेज़ टू पावर 1 ओवर माइनस इन्फिनिटी जी, तो e रेज़ टू पावर माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी का 1 ओवर माइनस इन्फिनिटी ये 0 के इक्वल है, माइनस 1 ओवर ये आ जाएगा 0 प्लस 1, यानी कि इसको मजीद देखें तो ये हमारे पास जो है वो -1 आया। इसी चीज़ को जहन में रखना है, दोनों सेम क्वेश्चंस हैं, सिर्फ फ़र्क आपने जहन में रखना है कि जिस तरह की कंडीशन है उसी तरह का जवाब आ रहा है, ठीक है ना। कंडीशन में x<0 था मतलब नेगेटिव, और यहाँ पे भी हमारे पास जो आंसर है वो नेगेटिव है। इट्स मीन कि इसको देखें तो इसको देखते हुए हम ये भी यहाँ से ये देख सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे x<0 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो भी हमारे पास <0, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको हमें कोई वैल्यू यहाँ पे फर्ज करने की ज़रूरत नहीं है कि नेगेटिव कौन सी, क्योंकि ये पॉजिटिव है, यहाँ पे x भी पॉजिटिव ही फॉर्म में दिया हुआ है। इसीलिए हम क्या करते हैं, आंसर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अच्छा, पॉजिटिव कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, e रेज़ टू पावर x को यहाँ से ख़त्म करके मतलब शिफ्ट कर देते हैं या इसको चेंज करके यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर इधर माइनस मतलब 1 है तो चांस है कि -1 है साथ, तो हो सकता है कि आंसर जो है वो माइनस में आ जाए, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ पे e रेज़ टू पावर 1 ओवर x को ख़त्म करके हम यहाँ पे क्या करें, 1 लेके आए, ताकि वो कंफर्म हो जाए कि हमारे पास यहाँ पे 1 है, पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है ना जी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको या तो मतलब इसको कर लेंगे -e रेज़ टू पावर 1 ओवर x है, उसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर में से अलग ले लेते हैं, नीचे से अलग लेते हैं, तो e रेज़ टू पावर 1 ओवर x हमने कॉमन लिया, बाकी हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पे 1 रह गया क्योंकि बाहर आ गया, इधर कुछ नहीं है तो इधर जाके डिवाइड हो गया, तो 1 ओवर e रेज़ टू पावर 1 ओवर x, ठीक है। उसके बाद देखें तो नीचे भी लेके जाते हैं, नीचे भी ऐसे ही होगा, तो e रेज़ टू पावर 1 ओवर x कॉमन निकला, बाकी क्या रह गया 1 प्लस 1 ओवर e रेज़ टू पावर 1 ओवर x, ठीक है। ये तो इससे कट गया, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर, x अप्रोचेस टू बल्कि वैल्यू पुट करनी है, तो इसको हम क्या कर देते हैं जी। तो इसमें देखें वैल्यू डायरेक्टली हम पुट करते हैं, 1 माइनस 1 ओवर e रेज़ टू पावर ये आ जाएगा 1 ओवर 0, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर e रेज़ टू पावर 1 ओवर 0 जी स्टूडेंट्स। तो अब 1 माइनस 1 ओवर e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी हमारे पास 0 होता है, तो इसको 0 लिख देते हैं, नीचे भी आ जाएगा 1 प्लस 0, ठीक है ना। और हमारे पास जो आंसर आया है वो जो है वो क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है जी। 1 मिनट आप इसको जो है ना वो नोट कर सकते हैं, मैं साइड पे हो जाता हूँ, तो आप इसको जो है वो पॉज करके नोट कर सकते हैं जी। तो आज हमारी जो है वो एक्सरसाइज नंबर 1.3 चैप्टर नंबर जो है वो 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.3 और इसके ये सेकंड ईयर मैथ की ये कंप्लीट हो गई होगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब जो है वो क्या करना है आप लोगों ने कि ये हमारा चैनल हेल्प अकेडमी के नाम से है, तो इसको आपने लाजमी तौर पे ज़रूर सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स भी देने हैं और वीडियोस को कोशिश करें शेयर भी करें, ताकि ये जो है ना वो आगे से आगे ये जो हमने जिस मकसद के लिए बनाया है, ठीक है ना, ये चैनल बेसिकली हम यही चाह रहे हैं कि हमारा जो भी हमारे पास नॉलेज है हम उसको आगे तक पहुंचा सकें, ठीक है। तो आजकल वैसे भी इंटरनेट का दौर है, तो इसीलिए कोशिश हमारी यही है कि हर जो है ना वो स्टूडेंट तक ये हमारा जो भी हमारा मकसद है ये पहुँचे, ठीक है। तो कोशिश करें इसको शेयर भी करें, ठीक है। और इसके अलावा आप जो है वो हमें फेसबुक पे, ठीक है ना, फेसबुक पे भी हमारा हेल्प ग्रुप ऑफ अकेडमीज़ के नाम से जो है वो पेज है, ठीक है ना। उसके अलावा ट्विटर पे भी हमारा हेल्प अकेडमी के नाम से अकाउंट है और जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा है हेल्प अकेडमी के नाम से, ठीक है। तो आप हमें उन पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी राय, अपने जो कोई भी प्रॉब्लम है तो उससे हमें जो है ना वो हमें बता सकते हैं और हम आपकी वो प्रॉब्लम को जो है ना वो दूर करने की कोशिश करेंगे। और उनके लिंक्स आपको जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप भी हमें हमारा जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही था बस। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।